तो दोस्तों पास्ट में जिस तरह से अमेरिका और चाइना ने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की, अगर इसी तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ आपको भी चाहिए तो हर हाल में आपको पैड बनानी होगी यूरोप के मार्केट के अंदर। अगर यूरोप के मार्केट में आप एक बार पैड बना लेते हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो आपकी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा तेज भागेगी। जी हाँ, कारण यही है कि यूरोप के देशों के पास ढेर सारा पैसा है, उनकी लाइफस्टाइल बड़ी हाई प्रोफाइल टाइप की है। इस वजह से वो ऐसी चीजों को कंज्यूम करना पसंद करते हैं जो कि काफी ज्यादा महंगी टाइप की होती है। और उन चीजों के सप्लायर अगर आप बन जाते हैं तो फिर तो पूछिए मत, आपकी तिजोरियां फुल होनी ही होनी है। लेकिन अब यूरोप के मार्केट तक पैड बनाई कैसी जाए? अब अगर बात की जाए किसी भी गंतव्य की, केवल यूरोप ही नहीं, आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर अपना व्यवसाय जमाना है तो कुछ एसेंशियल कंडीशंस आपके फेवर में आपको चाहिए। तो डेफिनेटली यूरोप में भी अगर आपको अपने कदम जमाने हैं तो कुछ एसेंशियल कंडीशंस आपको चाहिए होंगी, जिसमें से एक कंडीशन ये है कि नीदरलैंड आपके हाथ लग जाए। जी हाँ, बताया जाता है कि अगर आपने नीदरलैंड को अपने हाथों में ले लिया तो यूरोप में व्यवसाय करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि नीदरलैंड के अंदर बेहतरीन सड़कें हैं, बढ़िया रेल नेटवर्क है और इसी के साथ साथ बंदरगाहों की भी कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब नीदरलैंड के जरिए आप पूरे यूरोप में फैल सकते हैं। एंड आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक्चुअली भारत ने ऐसा कर लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की अगर बात की जाए तो नीदरलैंड भारत की लिस्ट में नंबर 3 पर आ चुका है। जी हाँ, इस समय खबर निकल कर आ रही है कि जिन देशों को भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है उसमें अमेरिका और यूएई के बाद नीदरलैंड आ गया है नंबर 3 पर। और भारत से इंपोर्ट करने के मामले में यूके, जर्मनी, बांग्लादेश और कई सारे देशों को नीदरलैंड ने पछाड़ दिया है। चलिए आंकड़े जानते हैं और इसका एडवांटेज फ्यूचर में भारत को क्या होगा, ये सारी कुछ बातें जानने वाले हैं। तो दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल डाटा जारी करते हुए ये बताया गया है कि जहां पर नीदरलैंड के साथ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में $8 बिलियन का व्यवसाय हुआ था, हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया था वो एक्चुअली, तो वही बढ़कर 2022-23 में पहुंच चुका है $13 बिलियन तक। तो आप जंप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि भारत ने एक्सपोर्ट के मामले में नीदरलैंड में एक लंबी छलांग लगाई है और ये अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होगी भारत की जो हमने नीदरलैंड को की है। अब अगर बात की जाए उन चीजों की जो कि भारत ने एक्सपोर्ट किया है नीदरलैंड को, तो इसमें पहला नाम पेट्रोलियम का आता है, जिसमें हम लोगों ने लगभग $1 बिलियन का एक्सपोर्ट नीदरलैंड को किया है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रशिया से बहुत सारा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, उसे भारत की रिफाइनरीज रिफाइन करती है, उसके बाद यूरोप और अमेरिका को बड़े स्केल पर ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें एक तो पेट्रोलियम पदार्थ आ गए। इसके अलावा अगर दूसरे उत्पादों की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल्स है और साथ ही एल्यूमिनियम है, छोटी बड़ी और कई सारी चीजें हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है नीदरलैंड को, उनमें ये 4 चीजें प्रमुख आती है। तो इन सब का टोटल अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 48% हमारा एक्सपोर्ट नीदरलैंड को बढ़ गया है। और इस तरह से भारत की पैठ यूके में और ज्यादा मजबूत हो रही है। जबकि मैं आपको बता दूं कि यही अगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात की जाए तब नीदरलैंड भारत के एक्सपोर्ट के मामले में 90वें नंबर पर आता था। तो कहने का मतलब जो बीच में 2 फाइनेंशियल ईयर गए, इस दौरान नीदरलैंड ने भारत के साथ काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाई। इसके अलावा FIEO के जो महानिदेशक हैं यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका नाम है अजय शाह, तो इन्होंने दरअसल कहा है कि यूरोप के लिए कुशल बंदरगाह, सड़क, रेलवे, जल मार्ग, इन सब के माध्यम से यूरोपियन संघ में एक मात्र हब बनकर उभरा है नीदरलैंड। इसके आगे आर्थिक मामलों के एक थिंक टैंक जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, उनके अनुसार बताया गया है कि ये जो भारत ने रिफाइंड ऑयल नीदरलैंड को भेजा है, इसमें सर्वाधिक डीजल है और डीजल के साथ साथ एविएशन टरबाइन फ्यूल है जो कि जेट फ्यूल कहलाता है। तो ये हम लोगों ने प्रमुखता से भेजा है। इसके बाद बात की जाए अगर, तो भारत ने कम्युनिकेशन के उपकरण और साथ ही स्मार्टफोन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीजें थी जो हम लोगों ने नीदरलैंड को एक्सपोर्ट की। इसके अलावा भी कई सारे थिंक टैंक और कई सारे एक्सपर्ट्स द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि नीदरलैंड के साथ इस तरह के रिलेशनशिप भारत को बहुत एडवांटेज दे सकते हैं। कारण वही कि मैंने आपको कहा कि यूरोप के लिए एक दिल के समान है, एक हब बन चुका है जहां पर रेलवे नेटवर्क, बंदरगाह, सड़क मार्ग सब कुछ उपयुक्त है। इसके साथ साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ हम लोग FTA के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अब FTA हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हो, इससे पहले भी हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 बाय 1 करके यूरोप के देश भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। फिर पिछले समय हम लोगों ने इटली का देखा, अब नीदरलैंड का देखा, जर्मनी के साथ ऑलरेडी हमारे रिलेशनशिप काफी पुराने हैं। इसके अलावा फ्रांस को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं जिसके साथ अच्छा खासा ट्रेड होता है। तो कहने का मतलब इतने सारे देशों के साथ हम लोगों ने इंडिविजुअली भी ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ा दिए हैं कि वो FTA में बहुत जल्द कन्वर्ट हो सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।